आदर मान के योग आज की सफल हड़ताल के अध्यक्ष मंडल साथियों, जो हमारा आज का प्रोग्राम है हड़ताल पूरे राष्ट्रव्यापी हड़ताल या पूरा हिंदुस्तान के अंदर है। इस हड़ताल को कर्मचारी वर्किंग क्लास ने क्यों करना पड़ रहा? आज हमारा देश के अंदर जो लोकसभा में पिछले दिनों सरकार ने 4 कोर श्रम कानूनों को पलटकर 4 लेबर लॉज बनाए हैं, उनके विरोध में यह हड़ताल है। जो हमारे देश पर हरियाणा के अंदर आज लगभग 2 लाख कच्चा कर्मचारी हो गया। सरकार से बातचीत करने के बाद भी सरकार ने जो वादा किया था उन सरकार वादों पे पूरा नहीं उतरनी। आज लिए हरियाणा के कर्मचारियों ने हड़ताल करनी पड़ रही है, क्योंकि सरकार ने पिछले दिनों जो वादे किए थे चुनाव से पहले जो बातचीत की थी, उसमें हरियाणा सरकार ने माना था कि हम 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देंगे। आज हम अगर बात सिंचाई विभाग के अंदर करे जाए, हमारे मात्र 6,000 कर्मचारी रेगुलर आए हैं और सिंचाई विभाग के अंदर जो हमारे कौशल के कर्मचारी थे वो 6,000 हट गए। यानी कि सरकार डंडोरा पीट रही थी कि हमने 1,20,000 को जॉब सिक्योरिटी दे दी। आज कहाँ है वह जॉब सिक्योरिटी? अब भी हमारे बीच में लगभग 700 कर्मचारी आए हैं बीआरडीआर के अंदर, वहाँ से कच्चा कर्मचारी की छुट्टी होगी। यानी कि सरकार का जो मनसा थी वह साफ जाहिर हो रही है। सरकार की मनसा रेगुलर करने के नहीं है। आज हरियाणा में सरकार मान रही है कि हरियाणा के अंदर 2 लाख कच्चा कर्मचारी है। हम कहते हैं इसको नीति बनाकर रेगुलर किया जाए। सरकार की उस पर बोलने की हिम्मत नहीं है हरियाणा के सीएम की, कुछ नहीं बोल रहे उस पर। कच्चे जी आज जो ये प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये अनिश्चितकालीन है या आज के ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। हमारा देश में 10 ट्रेड यूनियन काम करती हैं। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर CITU का ज्वाइंट होकर ये पूरा हिंदुस्तान के अंदर आज 25 से 26 वर्किंग क्लास कर्मचारी, मजदूर, किसान सभी हड़ताल पर जा रहे हैं। ये पूरी सेंटर के सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ है। ये प्रदर्शन और धरना कब तक जारी रहेगा? 1 दिन का ही है। सांकेतिक हड़ताल हमारी 1 दिन की है। हम ये हिंदुस्तान सरकार को चेताना चाहते हैं, जो पिछले दिनों अपने UPS बगैर पावर के बगैर धक्का जबरदस्ती कर्मचारियों को ऊपर थोपी गई है। जो कोवर हमारे लेबर कोड पलट के जो मजदूरों को ऊपर थोपे गए हैं, इसके विरोध में ये हड़ताल है। 1 दिन की अनिश्चितकालीन हड़ताल 1 दिन की है। तो अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप अगर सरकार बातचीत नहीं बुलाती तो अगला स्टेप पूरी केंद्र सरकार के खिलाफ आज्ञा आंदोलन की तैयारी की जाएगी। अब हमारा पूरा सामने डाटा आ जाएगा कितने करोड़ कर्मचारियों ने हड़ताल करी है, कितने मजदूरों ने, उसके बाद आगे की कार्रवाई आगे चलाई जाएगी। डेजिग्नेशन क्या है? मैं बसाऊराम चंदाना, CITU सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन का जिला प्रधान कथनगा। प्रधान जी, आज ये जो सांकेतिक हड़ताल की गई है, तो इसमें मतलब आपकी मांग क्या है, मुख्य मांग? देखिए, आज देशव्यापी हड़ताल, इसमें मुख्य मुद्दे तो ये हैं कि जो आज का जो कच्चा कर्मचारी है, चाहे वो किसी भी विभाग का कच्चा कर्मचारी है, जो स्कीम वर्कर है, उनके लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए न्यूनतम वेतन 26,000 की प्रमुखता की मांग हम आज हड़ताल की मांग ये है। क्योंकि आज महंगाई का जो दौर है, कोई 10,000 में, कोई 5,000 में, कोई 6,000 में, इस तरह के काम लोग काम करें, उनसे गुजारा नहीं होता। ये हमारी आज की हड़ताल का मुख्य मुद्दा यही है कि सबसे पहले आज की हड़ताल का कि 26,000 न्यूनतम वेतन सबके लिए लागू हो। थैंक यू। हाँ जी, मैं मनजीत कौर, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। हाँ जी। तो सरकार तो नहीं कहा जी हड़ताल निकलनी चाहिए, काम करने चाहिए, तो हड़ताल पे क्यों आए, क्या मांग है? मांग हमारी 26,000 न्यूनतम वेतन की है। सरकार से हमारी ये मांग है भी सरकार ने जो वैकेंट सीट है वो फिल करे। तो 2014 के बाद आंगनवाड़ियों में कोई रजिस्टर नहीं है, कोई खेल का सामान नहीं है, कोई फर्नीचर नहीं है, वो सरकार फिल करे। तो फेस कैप्चर का सबसे बड़ा मुद्दा जो सरकार ने हमें फ़ोन तो दिए हैं बिल्कुल नील क्वालिटी के, वो उसमें तो गेम भी नहीं चलता। और जो पोषण ट्रैकर ऐप है ना, ये 5 GB रैम के फ़ोन पे चलता है। हमने अपने पर्सनल फ़ोन लेके तो उस पे हम ऑनलाइन काम करते हैं। सरकार ने हमें ऑर्डर दिया। प्रधान जी, अधिकारियों का तो यहाँ तक भी कहना होता है कि जो आंगनबाड़ी कर्मचारियाँ हैं, या आंगनबाड़ी खुली हुई है, तो वहाँ रजिस्टर में तो बच्चों की अटेंडेंस दिखा देती है 50 से 60 की, लेकिन प्रैक्टिकल जब देखते हैं तो इतना बच्चा होता नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है जी। अब तो सरकार भी अवेयरनेस है और वर्कर हेल्पर भी अवेयरनेस है। जो बच्चे हमारी आंगनवाड़ी में होंगे उन्हीं को ही हमने टारगेट करना है, दूसरों को नहीं।
तो ये सरकार के कहने का क्या है? सरकार ने पहले खोली क्यों आंगनवाड़ी? ये घर से बुला के, ये मैं 1990 में मुझे घर से बुला के आंगनवाड़ी के लिए प्रपोज किया गया था। तो उस टाइम ये भी सरकार को पता था, जब हम इनको दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, तो आगे ये मांगे तो बढ़ेंगी। अब आपकी मांग क्या है सर? हमारी मांग है सरकार से, एक जो पोषण ट्रैकर ऐप है, इस पे OTP लेना पड़ता है बेनिफिशरी का, फेस कैप्चर करके उसका हमने OTP लेना है। OTP लेने के लिए हमें बहुत दिक्कत आ रही है। सरकार से हमारी ये है भी OTP कैंसिल किया जाए। अगर हमारे से काम लेना है तो OTP कैंसिल किया जाए, हमारा 26,000 न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, यह हमारी सरकार से मांग है। तो देखो आप, आज का महंगाई का दौर है जी, इसमें 26,000 में भी कुछ नहीं पड़ता, फिर भी हम सोचें भी 26,000 कम से कम लागू किया जाए, जितना हमें, नहीं तो इतना कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। कैसे ही नहीं होता जी, भूखा मरने वाला डाल है। और ये सरकार चाहे नहीं भैया 8 का घर बैठ जा, रोज रोटी बनवावे जी। हमारे हाथ, हमारे गुआ हैं, देखो कैसे जड़े पड़े हैं, हमारे हाथ और हमारे गुआ है इस चीज के। इतनी मेहनत करनी पड़ती है जी, 4 दड़ी चून पोड़ना पड़ता है देखो गर्मी में। आप कौन से उसमें आशा वर्कर हैं? नहीं, मैं मिड डे मील वर्कर हूँ जी। हाँ जी, मिड डे मील वर्कर हूँ, मुंदड़ी गाँव से हूँ जी। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है जी, हमारी भी 26-27 हज़ार रुपये तनख्वाह होनी चाहिए कम से कम। हमारे को सारी सुविधा देनी चाहिए जी। हम सारा दिन बहुत के मुंडे में बैठे रहे, सिलेंडर फट सकता है, पाइप निकट जाए, हमारी तो राख फैल जाए, बहुत बुरा हाल है जी। 7,000 रुपये वो भी टाइम पर नहीं, 3-3, 4-4 नहीं मिलते जी। और 6 महीने 6,000 एक बार देती है, 1,000 रुपये अलग से देती है। फिर तो उसकी एवज में पूरा मतलब स्कूल टाइम की ड्यूटी देनी पड़ती है? हाँ जी, स्कूल टाइम की भी देनी पड़ती है जी। खाना बना कर जब थोड़ा टाइम रहे तो चले भी जाते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। हम बच्चों का काम इतनी सफाई और इतने ईमानदारी से करते हैं ना, और बच्चों को प्योद पालने वाला काम करते हैं। इस सरकार की ये समझ मारे यार, ये सोचा स्कूल बंद कर ये सारा खत्म किया जाए। बच्चे आगे पढ़े नहीं, कोई बोलेगा नहीं, अगर पढ़ेगा नहीं तो उन्हें बोलना कैसे आएगा? आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आपका प्रदर्शन ये जारी रहेगा? जारी रहेगा, जिससे भी ज्यादा करेंगे हम तो सड़क पर उतरेंगे जी। हमने तो बहुत जोर ला लिया है सरकार के लिए, इसकी समझ में तो आती नहीं। बाकी हमने कह लिया है, प्रेम से भी कह लिया और बाहर से भी कह लिया है, जिसके कोई कहना सुनना तो देखिए क्या बोलते। इस सरकार तक पहुँचाने की आपकी जिम्मेवारी है। हमने है नहीं जी मारी तो मेहनत ने देखोगे ना, मन्ना हमारी छत पर उन सिर पर झुकर बासन मांझा, फिकर दोपहर में 1 बजे ना धूप में बैठ कर बासन मांझा हाँ सारे। और कितनी गर्मी हो, 100 रुपये 150 रुपये माना पड़ा है, 200 रुपये हम घर जाकर डॉक्टर का ला दें। हाँ जी, तिरिया सती से गुजरना पड़ रहा है, सिर्फ हमारे आदमी के हाथ नहीं होंगे, मजबूरी है जी हमारा उड़ा खड़े होना भी। 75% विधवा लोग काम कर रही है मिड डे मील में भी जी।